और आप देखिए टीवी9 संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने क्राइम ब्रांच के एसीपी मदन बल्लाल से भी बात की। उन्होंने क्या कहा आप देखिए। बात करते हैं क्राइम ब्रांच के जो एसीपी हैं मदन बल्लाल जी से। सर आप बताएं ये पूरा मोडस कैसे काम करता था नाइजीरिया का? रेड करने के बाद में वहाँ पर तीसरे माले पे ये विक्टर रेमंड करके एक नाइजीरियन आदमी मिला। उसकी घर की झड़ती लेने के बाद में घर में उसके 58 ग्राम ये कोकेन पाउडर मिला था। वो पाउडर जब्त किया। उसके बाद में उसके घर में और एक रूम की चाबी मिली। वो रूम की चाबी कौन सी फ्लोर की है, कौन से रूम की है पूछने के बाद उसने चौथे फ्लोर के एक रूम की तरफ अंगुली किया। और चलिए हमारे संवाददाता जयप्रकाश इस वक्त मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, दो बातें यहां पर है सर, बताइए क्या ये जो गिरफ्तारी हुई है नाइजीरियन की, इसके बाद कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं क्या? क्योंकि बताया जा रहा है कि एक तरह से ड्रग पैडलर्स का एक हब बनता हुआ नजर आ रहा है जो नाला सुपारा का इलाका। और दूसरा जो बॉलीवुड कनेक्शन है ये अपने आप में बहुत बड़ा है। इसको लेकर क्या पुलिस की तरफ से, एनसीबी की तरफ से कुछ और कहा गया है? देखिए जो डायरेक्ट रेमंड है ये बॉलीवुड के कई फिल्मों में, कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुका है। नाइजीरियन ये नागरिक है और इसके कनेक्शन करीब 10 नाइजीरियन कार्टेल से बताए जा रहे हैं। ये 10 लोगों का पूरा कार्टेल चलाता था और जो नायगांव का इलाका है, फिल्म सिटी का इलाका है, यहाँ पर आकर ये ड्रग्स सप्लाई किया करता था। लेकिन किन किन लोगों को उसने ये ड्रग्स दिया है, क्या उसमें बॉलीवुड के कलाकार हैं, निर्माता, निर्देशक हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इन तमाम लोगों की पड़ताल करने में जो है क्राइम ब्रांच और बॉलीवुड पुलिस जुटी हुई है। एक बड़ी बात यह है कि जो नाला सोपारा और वसई का इलाका है, तुलिंज का इलाका है, ये इस पूरे इलाके में, गोखाविरे इलाके में यहाँ पर तकरीबन 30,000 से ज्यादा जो नाइजीरियन हैं वो रहते हैं और ज्यादातर लोग ड्रग पैडलिंग में इन्वॉल्व हैं। तो एक बड़े नेक्सस का खुलासा होगा कि कहां से ये ड्रग्स लाते थे। क्या साउथ अफ्रीकन कंट्रीज से यहाँ पर ये ड्रग्स लाते थे? जो 12 करोड़ का ये ड्रग्स मिला है, इसके पहले भी एक साल की अगर हम बात करें तो 500 करोड़ रुपए के आसपास का ड्रग्स सिर्फ एएनसी, नाला सोपारा और वसई वाली पुलिस ने अब तक जब्त किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रेविटी कितनी बड़ी है। मुंबई से सटा हुआ ये इलाका है, मीरा भाईंदर, वसई, विरार, नाला सोपारा। तो मुंबई इसका बहुत बड़ा कस्टमर सेंटर है और इसी वजह से ये जो एजेंसियां हैं वो ज्यादा अलर्ट हो गई हैं और उन ग्राहकों को तलाशने में जुटी हैं, उन एजेंट्स को तलाशने में जुटी हैं जिनके जरिए ये ड्रग्स पहुंचाया जाता था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एनसीबी की तरफ से, पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि आखिर कहां पर जो डाइक रेमंड है वो सप्लाई करता था और सबसे बड़ी बात कि बॉलीवुड में वो कौन से नाम है जो कि इससे जुड़े हुए थे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए आप टीवी9 संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने नाला सोपारा में नाइजीरियन ड्रग तस्कर डाइक रेमंड के पड़ोस में रहने वाले से भी बात की है। सुनिए क्या कहा गया। फ्लैट के अंदर कितने कितने लोग रहते हैं उसका कुछ? अभी मेरे इधर तो एक है सब जगह पर, सब एक फ्लैट में एक है। एक है। तो लोग क्या काम करते हैं यहाँ पर? क्योंकि ड्रग्स ऊपर पकड़ा गया, आपको ये तो पता नहीं, ड्रग्स पकड़ा ये देखा हम 11.5 करोड़ का। तो ये 11.5 करोड़ का जो ड्रग्स पकड़ा गया है तो ये ड्रग्स के धंधे में है, ऐसा एक पुलिस को जानकारी है। पुलिस और भी लोगों को इसमें ढूंढ रही है। तो इनको हिंदी वगैरह आती है? किसको? वो लोग को हिंदी, वो नाइजीरियन को आती थी और है ना, उसको हिंदी आती थी। जिसको गिरफ्तार किया उसको हिंदी आती थी। अच्छा, कभी ऐसा सस्पिशियस, कभी झगड़ा लड़ाई आप लोगों के साथ में इधर उधर? नहीं, हम लोग से बातचीत नहीं, कुछ नहीं। उन लोग कब आते कब जाते हमको भी खबर नहीं। अच्छा, रात को लेट आते हैं क्या उन लोग? हाँ, लेट आते हैं। हाँ, रात को लेट आते हैं। लेट आते हैं और एक रूम में क्या 4-5 लोग रहते हैं? क्योंकि ड्रग्स अगर सप्लायर हैं तो एक रूम में 4-5 एमडी ड्रग्स बनाएंगे तभी रहेंगे ना वहाँ पे। 1-2 लोग रहते हैं, अकेला रहते हैं। अकेले रहते हैं, 1-2 लोग भी रहते हैं। उनके वाइफ बोलते हैं पर वो क्या गर्लफ्रेंड वाइफ ऐसा रहता है।